एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे इन्वेस्ट करना है आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले प्ले स्टोर पर आ जाना है, इंस्टॉलेशन कर लेना है। दोस्तों एकदम आसान है। आपको म्यूचुअल फंड में गवर्नमेंट की कोई भी आप म्यूचुअल फंड है चाहे डीमेट अकाउंट है उसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड का जो एसआईपी है वो आप ओपन करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको लॉगिन करके बताऊँगा और आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा कैसे इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड का अलग अलग टाइप आते हैं, इक्विटी है, हाइब्रिड है और डेबिट सॉल्यूशन, अलग अलग स्कीम आती है। यहाँ पर मैं लॉगिन कर लिया। यहाँ पर आपका जो पोर्टफोलियो है आपको दिख रहा है 27 हज़ार मैंने इन्वेस्ट किया, तो उसका अभी रिटर्न जो है 27 का जो था वो 18% इंटरेस्ट अभी मुझे मिला है। यहाँ पर जो अलग अलग आपके जो भी पोर्टफोलियो है उसका नाम आपको दिखाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो पोर्टफोलियो है, वहाँ पर क्लिक करना है और प्लस पर है, यहाँ पर आपको क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको साइड में देखूंगा आपके अकाउंट का डिटेल दिखेगा। आपकी जो प्रोफाइल है, आपको पैन कार्ड, यूपीआई आईडी, जो भी डिटेल हो सब यहाँ पर आपको प्रॉपरली दिखेगा। ठीक है, तो फर्स्ट होल्डर है 1 स्कीम आपको यहाँ पर आपको दिख रहा है। फिर बाद में मेन जो है आपको कोई भी मिला एसबीआई का है, यहाँ पर आप देख रहे हो न्यू फंड है चाहे पान है, एडिट कॉन्टेक्ट डिटेल है, अलग अलग यहाँ पर आपको जो इन्वेस्टर है वो आपको सब चीज़ यहाँ पर फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब वेरिफिकेशन है। तो यहाँ पर ओटीपी में वेरीफाई करना चाहता हूँ। यहाँ पर ओटीपी आ गया 185394, ओटीपी डाल देता हूँ। ऑटोफिल डालना है तो ऑटोफिल भी कर सकते हैं। फिर बाद में सबमिट ओटीपी कर लेता हूँ। पोर्टफोलियो लिंक मेरा सक्सेसफुली हो गया है। अब मैं इन्वेस्ट नाउ पर कर सकता हूँ, अदरवाइज गो टू मैनेज पोर्टफोलियो है वहाँ पर भी जा सकते हैं। सिंपल है। और यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों अलग अलग है, स्कीम भी है। या फिर बाद में ट्रांजैक्शन करना तो वहाँ पर भी कर सकते हो। फिर दोस्तों मिनिमम जो आपको प्लस पर आप क्लिक करोगे तो मिनिमम जनरली 500 1000 अलग अलग फंड्स रहते हैं। मतलब इक्विटी रहेगा फंड तो उसमें अलग अलग पोर्टफोलियो रहता है। यहाँ पर दोस्तों मैं दिखाऊँ, यहाँ पर मतलब आपका है चाहे छोटे बच्चे का है, छोटे बच्चों का आपका रहेगा तो दोस्तों तो केवाईसी मतलब आपके नाम के आधार पर छोटे बच्चों का होगा, मतलब अभी है तो उस हिसाब से होगा। ठीक है, तो मैंने इस तरह का है। फिर बाद में दूसरा मैं आपको बता रहा दोस्तों कि कैटेगरी जो म्यूचुअल फंड की रहती है एसआईपी उसमें इक्विटी रहती है दोस्तों, और दूसरा जो हाइब्रिड रहता है। फिर बाद में डेबिट अलग अलग रहते हैं। और जो आपको मैं बताऊं उसमें अलग अलग आप म्यूचुअल फंड में आपको मेन जो है आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, चाहे 1 साल 2 साल या 3 साल या 5 साल इस तरह से रहता है। मेरा सजेशन यही है, चाहे 1 साल है आपको फंड की ज़रूरत नहीं है तो 5 साल के रख दो, अगर 1 साल के लिए रख दो, बट वो अच्छा रिटर्न मिलता है। मिनिमम आपको जो एफडी रहती है एफडी कंपेयर में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो मेरा सजेशन यही है कि जो भी बंदे या जो भी मतलब हम लोग के पापा लोग हैं तो वो जनरली एफडी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके वो एफडी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना, उसके बदले में दोस्तों आपको एसआईपी है चाहे वो करवाओगे तो उसके काफ़ी रिटर्न मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हो एसआईपी है, अलग अलग पोर्टफोलियो वैल्यू भी बढ़ गया है। और यहाँ पर इक्विटी भी है, यहाँ पर आप देख रहे हो करंट का एसबीआई मेगन चिल्ड्रन का है, और अलग अलग आप फंड ले सकते हो। अदरवाइज आपको पता नहीं चल रहा था एप्लीकेशन है एसबीआई उसके थ्रू भी कर सकते हो। अदरवाइज दोस्तों आपका डीमेट अकाउंट है वो वहाँ से भी कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, मेन जो है आपका पैन कार्ड्स जो पैन कार्ड नंबर है तो उसके थ्रू लिंक रहता है, इसलिए कि कहाँ से भी इजीली आराम से हो जाता है। ठीक है, एसआईपी है चाहे एसटीपी है चाहे एसडब्ल्यूपी है, इन्वेस्टमेंट अलग अलग इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऊपर दिख रहे हो मैं सिस्टमेटिक प्लान यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों। ठीक है, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान है, फिर बाद में एसबीआई मेगम करके भी है। और यहाँ पर मैं दोस्तों डीमेट अकाउंट का बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने ग्रो एप्लीकेशन ऑन किया है। डीमेट अकाउंट के थ्रू भी आप दोस्तों एसआईपी स्टार्ट करते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो कोई भी एसबीआई का मैं डाल दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। फिर बाद में यहाँ पर जो भी कुछ दिखेगा दोस्तों यहाँ पर सेम टू सेम आप डीमेट अकाउंट से इशू करवाओ, अदरवाइज आप इन्वेस्ट जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है इन्वेस्ट है उसके थ्रू भी कर सकते हो। बट मेरा सजेशन यही है कि डायरेक्ट बैंक वाले के थ्रू करवाओ तो भी चलेगा, अदरवाइज आपके डीमेट अकाउंट हो ऑलरेडी, कई लोगों को डीमेट अकाउंट है तो उससे भी कर सकते हो। डिपेंड अपॉन आपकी चॉइस है, आपको दोनों में से किसका करना है। ठीक है, इसके थ्रू आप कर सकते हो। फिर बाद में आपको फंड है, फंड विड्रॉ भी कर सकते हो। मेन जो है मिनिमम आपको 1 साल का रखना है दोस्तों, कोई भी करो चाहे एसबीआई का चाहे बैंक का म्यूचुअल फंड है, अलग अलग लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, डायरेक्ट या वोट जो भी कर दो एकदम आसानी से आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब 500 के या वोट जो भी हो, बस इस तरह सिंपल है। वीडियो
वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।